नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी क्षेत्री से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडली, इसके विषय में आपसे चर्चा की जा रही है। आज मैं आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, इनके ऊपर जो समीक्षा की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रारंभ करते हैं बालकांड से। संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस कुंडली के प्रथम केंद्र से प्रारंभ होता है। इसका नाम बालकांड रखा जाना समुचित है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में वे सीता जी को प्रणाम करते हैं और इसको स्पष्ट रूप से उत्पत्ति, पालन और संहार करते कुंडली ही गुप्त रूप से समझकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया है। मंगलाचरण में वे लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो अहम राम वल्लभाम। प्रथम केंद्र मूलाधार पृथ्वी से संबंधित है। अतः प्रथम कांड बालकांड में ही तुलसीदास जी राम का जन्म कराते हैं। साथ ही वे ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे ही राम जी अपने अंदर व्याप्त हैं। उनकी सत्ता से शक्ति यानी कुंडली उत्पत्ति, पालन और संहार की क्रिया कर रही है। इस रहस्य का अनुभव उन्हीं को होगा जिन्हें राम ही चाहिए और कुछ नहीं। वर देने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कुछ नहीं चाहिए। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी मनु और शत्रुपा का संवाद प्रस्तुत करते हैं। मनु शत्रुपा का लक्ष्य केवल सर्वोपरि सत्ता को प्राप्त करना है। वे अपने मन में ही निश्चय करते हैं कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरसी विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहरी, भगत हेतु लीला तनु गहे। जो है वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजई अभिलाषा। मनु तथा शत्रुपा में कितनी दृढ़ता है, यह जानने के लिए विधि, हरि और हर तीनों आते हैं और उन्हें बार बार वरदान मांगने के लिए कहते हैं, पर वे सिवाय राम जी के और कुछ नहीं मांगते। परिणाम स्वरूप स्वयं राम ही मनु शत्रुपा में विवेक उत्पन्न करते हैं कि तुम्हारे पुत्र रूप में ऐसा सात्विकी वृत्ति वाला महापुरुष जन्म लेगा जिसे जन्म से मेरी सर्वत्र व्यापकता का ज्ञान होगा। साथ ही उसे कुंडली शक्ति की अनुभूति भी जन्म से ही होगी और उसे स्वामी भाव के आदेश समझने की क्षमता होगी तथा सेवक भाव से काम करना आता होगा। अतः मनु शत्रुपा को विश्वास हो गया कि प्रभु उनसे कह रहे हैं कि इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोरी यह माया, पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। ऐसा लगता है कि मूलाधार केंद्र पृथ्वी तत्व से प्रभावित है और कुंडली शक्ति से सुशोभित है। इसकी पुष्टि हेतु तुलसीदास जी के द्वारा पृथ्वी से करुण पुकार कराई गई है और श्री हरि यानी कुंडली का उसे आश्वासन दिलाकर स्वस्थ बनाया गया। अतः रीढ़ की हड्डी का प्रथम केंद्र मूलाधार, जो कुंडली शक्ति के चरित्र का पहला सोपान है,
उसे रामचरितमानस का बालकांड कहा जाए तो सर्वथा उचित है। रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या को ही कुंडली शक्ति का दूसरा केंद्र स्वाधिष्ठान कहा जाता है। यह केंद्र ही रीढ़ के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत प्रथम केंद्र मूलाधार के कुछ ऊपर स्थित है। जैसे मूलाधार केंद्र पृथ्वी तत्व से प्रभावित है, ऐसे ही स्वाधिष्ठान केंद्र जल तत्व से प्रभावित है। मूलाधार केंद्र राम जी अथवा कुंडली शक्ति के जन्म स्थान के कारण महत्वपूर्ण है, किंतु मानव के कर्म क्षेत्र का स्थान वास्तव में स्वाधिष्ठान है, जहां से ही कुंडली शक्ति जीवन पर्यंत अपना व्यापार करती रहती है। यह केंद्र जल से प्रभावित है। जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। स्वाधिष्ठान केंद्र की बातें हम अयोध्या कांड में पाते हैं। अयोध्या ही रामचरितमानस के नायक राम जी की राजधानी है। उनकी संपूर्ण शासन व्यवस्था मूलतः अयोध्या से ही संबंध रखती है। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुणसुर मुनिवर बानी। जल तत्व शीतलता का प्रतीक है। ठंडे मस्तिष्क से किया गया काम सदा उत्तम रहता है। शासन व्यवस्था में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अतः तुलसीदास जी अयोध्या कांड को प्रारंभ करने से पूर्व अपने नायक के स्वभाव का वर्णन मंगलाचरण में ही कर देते हैं। प्रसन्नतां या ना गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री राम जी के मुख कमल की शोभा जो राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। जल तत्व की महत्ता राम जी के राज्याभिषेक में ही दिखाई गई है। राजा दशरथ मंत्रीगण से कहते हैं कि मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग सब वही तुरंत करें। मुनिराज ने सबसे पहले यही कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आ जाओ। हर्षि मुनि से कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। राम जी को राजतिलक की जगह वनवास दिया जाता है, पर वे उतार चढ़ाव में नहीं बहते, यानी सुख दुख से प्रभावित नहीं होते। जल सदृश शीतलता राम जी के मस्तिष्क में बनी रहती है। मस्तिष्क का संतुलन में रहना स्वाधिष्ठान केंद्र का ही प्रमुख लक्षण है। अतः स्वाधिष्ठान द्वितीय केंद्र के अनुरूप अयोध्या कांड को द्वितीय कांड कहना न्याय संगत है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।